वाणी स्वामी जी महाराज शब्दनामा। तो न सुन कर मन समझाई, तो न सुन कर मन समझाई। ये वाणी स्वामी जी महाराज की है। हजूर स्वामी जी महाराज सारी दुनिया को ये फरमा रहे हैं कि भाई और धाराएं जतन करिए, और किसी जतन से हमारा मन कभी भी काबू नहीं आ सकता। जिस वक्त गुरु साहब जी, गुरु नानक देव जी महाराज सिद्धां दे नाल बचन बलास हुए, तो गुरु साहब ने ये फरमाया, है नाथो किसी हो, ये बड़ी ताकत है, तुम लोग रिद्धियां सिद्धियां के साथ एक जमीन को एक लोहे की तरफ शक्ल भी बना सकते हो, और रिद्धियां सिद्धियां से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप लोग पापजाल को पार कर सकते हैं, तो ये रिद्धि सिद्धि वाले नहीं कर सकते। ये तो शब्द व्यासी महापुरुष जो शब्द है, इसके पास जिन्होंने नाम की कमाई की है, वो ही हमें पापजाल से पार करेंगे। रिद्धि सिद्धि से तब्दील कर सकते हैं, शरीर तब्दील हो जाता है और कई स्वरूप बन जाते हैं और कई कुछ कर जाते हैं, लेकिन जहाँ शब्द लेता है वहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं कर सकती कुछ। इसलिए गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, कोट जतन से तुण सुन कर मन समझाए। जो हमारे अंतर शब्द आ रहा है, स्वामी जी उसको तुण फरमाते हैं, और वाणी में शब्द नाम मुसलमानों ने उसको बांगे शमानी कहा है, वेदों शास्त्रों में और गीत फरमाया है, और भी अपनी अपनी जबानों में जितने भी समय अनुसार संत महापुरुष आए, उन्होंने अपने अपने भाषा में उसके कई नाम रखे हुए हैं। स्वामी जी महाराज उसको तुण करके फरमाते हैं। वो तुण हमारे अंतर आ रही है, जिसमें बहुत लज्जत और जिसमें बहुत खुशी, जो दुनिया की कोई भी खुशी उससे मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे वाणी में लिखा है, वाणी में गुरु साहब जी फरमाते हैं, लख खुशियां पातशाहियां ये गुण नजर करें। खुशियां पातशाहियां भी होती है, शौकार भी होते हैं, माया में खुशी करते हैं, और कई चीज खुशियां होती हैं। जो शब्द में खुशी है वो किसी वस्तु में नहीं। कई बार आगे भी कहा है कि फरीद साहब ने फरमाया है, खंड शक्कर गुड़ माखियो माजा दूध, ये सब वस्तु मिट्टियां रब ना भोजन तो है प्रभु। ये सब वस्तु मिट्टियां हैं, लेकिन आपके नाम के बराबर कोई भी वस्तु नहीं। जो नाम में मठियास है इनमें नहीं है। जिन्हों फकीरों ने दिन रात नाम की कमाई की, दिन रात तपस्या की, उन्होंने उसका स्वाद चखा है, देखा है। शब्द मिले ना बिछड़े फिर के अंग समय। जब वो शब्द से मिलते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसके स्वाद को छोड़ते नहीं। चाहे दुनिया में कितने तूफान आ जाए, मुश्किल आ जाए, मौत के काट पर भी जाना पड़े, लेकिन वो स्वाद को नहीं छोड़ते। कई बार ये साखी सुनाई है, मंसूर साहब जी छोटे बच्चों में खेलते थे, तो एक लड़के ने मंसूर साहब को ये कहा
कि तू बहुत बड़ा चौधरी बने हमारे में। तुम्हारी बहन एक फकीर के पास रात को जाती है। तो जब ऐन हलाक उसका नाम था, वो जब भी जाती थी तो पीछे नहीं देखती। जब घर के सभी सो जाते थे तब वो अपने मुर्शिद के पास जाती थी। मंसूर साहब जी उस रात जागते रहे कि कब जाती। जब ऐन हलाक उठकर तैयार हुई तो पीछे पीछे मंसूर साहब भी चले गए, पर ऐन हलाक ने पीछे नहीं देखा। बाणी में भी लिखा है, साथ को मिलना जाइए साथ न लीजिए कोई, आगे पीछे पाँव न दीजिए आगे होए तो। गुरु साहब जी बाणी में लिखते हैं कि जब भी किसी महात्मा के पास जाने की ख्वाहिश उठती है, प्यार उठता है, तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। किसी साथ को भी लबना जो उसको भीगना, या हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल आ जाए या कुछ उसमें गलती हो जाए कि वो उसको भी बजाय उसके साथ लेने से उसको भी पीछे ले जाए। इसलिए गुरु साहब जी वाणी में फरमाते हैं कि साथ में जब भी मिलना है कि भाई साथ की ज़रूरत नहीं, जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। इसलिए जो ऐन हलाक थी, जब भी वो जाती थी तो पीछे देखती नहीं। पीछे पीछे मंसूर साहब भी चला गई। जब महात्मा वे सत्संग में बैठ गए तो सत्संग वापस हुआ या समाप्त हुआ तो प्रसाद जब बांटने लगे तो महात्मा ने क्या, लै भी काका तुम ही प्रसाद। उस वक़्त ऐन हलाक ने जब पीछे देखा तो कहने लगी, सूली जो गया तू पीछे ही रहा। शराब लग, शराब पहन का ही लगा थी, पहन का शराब लगा था, इसलिए उसको सूली चढ़ना ही चढ़ना था। वापस आ गई। जब उसने ये कहा कि सूली जोगा पीछे रहा, उसकी आंख खोल गई। अंदर में नज़ारे देखे मंसूर साहब, तो यही कहने लगा, ऐन हलक कि मैं अपनी आंखों से अपने हक को पहचान लिया, मैं अपने हक को पहचान लिया है। जो शरा के लोग थे उन्होंने ये कहा कि आगे तो इसकी बहन फकीर के पास जाती थी और ये बहन पर आशिक हो गया, इसको फतवा लगाए। क्या लगाया कि इसको सूली देना चाहिए। शरा वाले ने कहा कि इसको सूली देना चाहिए, सूली की सजा। जब मंसूर साहब को सूली चारने के लिए ले गए तो बाजार के लोग जो इकट्ठे हुए थे उनको कहा, भाई इसको पथराव करो, जितने भी बाजार के लोग इसको पथराव करना चाहिए। तो सब लोगों ने पथराव किया। शेख शिबली भी उनके साथ था। शेख शिबली ने उनको फूल मारा। जब शेख शिबली ने फूल मारा तो उस वक्त मंसूर शिबली ने फूल मारा, मंसूर खड़ा पुकार कि मर गया, रोने लगा। शिबली ने ये पूछा कि भाई जिन लोगों ने आपको पत्थर मारे हैं उनके पत्थर आपको नहीं लगे, हमारे फूल की आपको ज़्यादा लगी है, आप पुकार रहे हैं। तो मंसूर साहब ने कहा कि हाँ, तुम्हारे पत्थर की, तुम्हारे फूल की पत्थरों से बद लगी। आप हमारे राज को जानते हैं, ये लोग अंधे हैं, इनका कोई अफसोस नहीं, इनको हमारा कोई पता नहीं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान नहीं। आपको हमारी पहचान है, आपका फूल भी जो है
ये पत्थरों से बार लगा है। देखो इतना प्यार उस धुन से, उस शब्द से हुआ। सूली में हंसते हंसते चले गए। बाणी में लिखा है, देखो इश्क का सरूर, सूली चढ़िया मंसूर, जांदा हंसदा जरूर, पीछा हटदा नहीं। देखो भाई, इश्क का सरूर, हंसते हंसते सूली में चले गए, मंसूर साहब पीछे नहीं हटे। इसलिए शब्द जिनके पास या जिसके अंदर प्रकट हुआ, चाहे उनको लाखों मुश्किलें आ गई, लेकिन वो शब्द को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सब दुनिया को छोड़ देते हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं रखते, मौत के घाट पर चला जाते हैं, लेकिन उस शब्द का जो नज़ारा, जो स्वाद है, उसको नहीं छोड़। लाखों उनको मीने ताने भी हो जाएं, जो मुश्किलें आ जाएं, वो मुश्किलें का मुकाबला करते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब कबीर साहब शेख तकी बादशाह का पीर था, सिकंदर बादशाह उसका पीर था शेख तकी। बादशाह के अंदर एक ऐसी बीमारी थी कि उसके अंदर एक ऐसे हौल पैदा था कि जिसकी बादशाह बहुत मजबूर था और लाखों इलाज कराए तो बादशाह की बीमारी बढ़ती गई, वो कम ना हो। जब उन्होंने शेख तकी को भी पूछा और जो पीर फकीर थे उनको भी पूछा कि हमारी बीमारी का इलाज कर, तो उस वक़्त उन्होंने भी ये कहा कि बादशाह सलामत एक कबीर भगत है, वो आपकी बीमारी का इलाज करेंगे। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि बीमारी का इलाज तो होना नहीं, लेकिन कबीर साहब को मरवा देंगे। बादशाह कोई ना कोई इस पर इल्ज़ाम लगाएगा और मरवा देंगे। कबीर साहब को जब बादशाह ने मंगवा लिया, जब कबीर साहब के दर्शन किए तो बादशाह की बीमारी दर्शन कर दें ही उसकी बीमारी दूर हो गई, खत्म हो गई। बादशाह को खुशी मिल गई, चैन आ गई। बादशाह ने कबीर साहब को अपने पास बैठा लिया और उसका आदर मान जैसे शेख तकी का करते थे, उसको भी उनका आदर जो था बात करने लगे। तो किसी ने कहा कि कबीर साहब का आदर मान बादशाह बहुत कर रहे हैं और तुम्हारा आदर मान तो कट जाता है, तुमको तो पीर समझना ही बादशाह ने नहीं, इसको मरवाने की कोशिश करो। उस वक़्त शेख तकी ने बादशाह को मजबूर किया। ये बादशाह का कसूर नहीं था, ये कसूर सब शेख तकी का। शेख तकी ने मजबूर किया कि बादशाह इसको मरवा दें। बादशाह ने बहुत कहा कि इसका कसूर कोई नहीं, इसको मरवाने का कोई फायदा नहीं। पर शेख तकी ने यह कहा कि अगर आप इसको नहीं मरवाएंगे तो हम आपको शराब दें। तो पिछले बादशाह जो शराब से बहुत डरते थे, इस करके कबीर साहब ने कहा कि बादशाह सलामत इसको जो भी करता है वो करने दो। तो की सजा दी, हाथ पांव इसके बांध कर गंगा में डाल दो, ये गंगा में फेंक दो, ये गंगा में छूट जाएगा, मर जाएगा, तो इसका प्रचार जो है ये खत्म हो जाएगा। भजन का राखा वो प्रभु परमात्मा होता है, उनको कौन मारे। जब हाथ पांव जंजीर लगाकर कबीर साहब को गंगा में रोड़ दिया तो परमात्मा ने उसकी दया की, सब जंजीर खत्म हो गए, टूट गए और किनारे में लग। कबीर साहब की और शोभा होना शुरू होगी,
कोने कोने पर कबीर साहब की शोभा, बाजारों में, हर जगह में कबीर का तन तन होना शुरू हो गया। कबीर साहब जो उस शब्द की लज्जत, जो मैंने पहले कहा कि शब्द की लज्जत को छोड़ने का कोई इरादा ना कर, शरीर की मौत का कोई परवाह नहीं, दुख का कोई परवाह नहीं किया कि कोई दुख आ जाएगा, इसका कोई ख्याल ना किया। तो उन्होंने फिर बादशाह के आगे बेनती की। शेख तकी ने कहा कि इसको और सजा देनी चाहिए। क्या सजा देनी है? कि इसको हाथी के आगे फेंक दो, हाथ पांव इसके बांधकर, और हाथी को शराब पिलाएं, हाथी पांव के इसको मल डाल देगा, ये मर जाएगा। तो कबीर साहब को ऐसा भी किया, लेकिन हाथी सलाम करके चीखा मार के चला गया। कबीर साहब को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शब्द को नहीं छोड़ा। जो उसके अंदर वो शब्द की लज्जत आ रही थी, वो स्वाद आ रहा था, उसको नहीं छोड़ा। और कबीर साहब को फिर शेख तकी ने कहा बादशाह को, इसको और सजा देनी चाहिए। क्या सजा देनी चाहिए? कि देग में बुआलना चाहिए, देग में पाकर और पानी इसमें डालो, इसके नीचे आग लगाना चाहिए। फिर भी उस मालिक ने उसको बचा लिया। शेख तकी ने फिर बादशाह को कहा कि इसको और सजा देनी चाहिए, कि एक बालन ले आकर एक उसकी चिता बनाए, इसको वो चिता में रख कर आग लगा दें, और चारे कोने नंगी तलवार का पहरा रखना चाहिए, कहीं चले ना जाए। ऐसा भी किया। कबीर साहब ने बादशाह को कहा कि जो कुछ भी ये करना चाहता है वो कर ले, तुम घबराओ ना, मेरा परमात्मा मेरे सिर पर है, वो हमारी रक्षा करेगा। लेकिन वो शब्द की लज्जत जो ले रहे थे, उसको ना छोड़ा, जो अंदर में उसकी लज्जत आ रही थी। चीखा में भी जलाया। कबीर साहब के जो श्रद्धालु थे, जो प्यारे थे, वो घबरा गए कि पता नहीं क्या होगा, कबीर साहब जी जिंदा रहे या ना रहे। तो जब आग मठी हुई तो देखा तो कबीर साहब जी चौंपड़ी मारकर बैठे हुए थे, और उनकी खड़ाम थी जो उसको भी आग नहीं लगी। तो कबीर साहब ने सभी लोगों को कहा कि भाई बताओ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरे भगवान ने मुझे एक कठियाली में डालकर हमारा जो बात था वो निकाल दिया, हम आगे से भी सोने हो गए। जो गुरु साहब जी वाणी में फरमा रहे हैं कि लाखों यत्न कर लिए, लेकिन जब तक वो अंतर में तोना रहे हैं, हम उसको नहीं सुनते, तो हमारी कल्याण होना बहुत मुश्किल है। गुरु नानक देव ने इसलिए जतियां सतियां को, उन नाथों को कहा था, ठीक तुम्हारे पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, तुम अदल बदल कर सकते हो, लेकिन पवजाल को नहीं तार सकते, किसी जीव को नहीं तार सकते, ना तुम आप तार सकते। बगैर शब्द के तुम उस पावजाल को नहीं तार सकते। एक गुरु नानक देव जी महाराज जब सिद्धों से विचार हुए, विचार वटांदरा किया, उस वक्त सिद्धों को कहा था कि तुम ये नहीं कर सकते, हमारे पास नाम है, हम रिद्धियों को बरतते नहीं, रिद्धि सिद्धि को हम समझते नहीं। इस बात से स्वामी जी महाराज जो वाणी में फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। तो सुनकर मन समझाए, हजारों यत्न कर लें, तपस्या कर लें, और पूजा पाठ दान पुण्य कर लें, जल सेंजे कर लें,
जो मर्जी कर लें, लेकिन ये मन नहीं समझे। ये मन की वृत्तियां खत्म नहीं हो सकती। एक हमारे अंतर जो धुन है, जिसको शब्द और नाम या गीत वेदा शास्त्रों में कहा है, उस धुन को जब तक नहीं हम सुनते, हमारा मन जो कभी नहीं समझे, ना ही समझने का कोई तरीका है। स्वामी जी महाराज जो वाणी में फरमाते हैं, ये उनके तजर्बे हैं। तो न सुन कर मन समझाई, कोट यतन से ये नहीं माने। तो न सुन कर मन समझाई। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि भाई कोटों जतन कर लें, लेकिन ये मन नहीं समझेगा। मन के समझाने के लिए एक सिर्फ धुन की जरूरत है, जिसको शब्द और नाम कहते हैं। कई बार आगे भी ये कहा है कि जिस ऋषि ने एक दरिया को बरेती कर दिया था, मलाह की लड़की जब उस दरिया को तरना चाहता था, पार लंघना था फकीर ने, तो उस मलाह को कहा कि मुझे पार लंघा दो। वो मलाह जो खाना खा रहा था, वो कहने लगा कि हम खाना खाकर लंघाएंगे। वो कहने लगा नहीं, अभी जल्दी से जल्दी लंघाए। तो उसकी लड़की, मलाह की लड़की पास थी। लड़की कहने लगी पिताजी हम लगा देते। जब दरिया में चला गए, वो फकीर देखो कितनी ताकत, रिद्धियां सीधियां की, काम क्रोध का छाला बजा। तो उस लड़की ने कहा, यह ऋषि ऐ तपस्वी, ये जल देवता हमारी गवाही देगा। तो उसने श्राप दे के कहा जब बरेती हो जाए। उसको बरेती कर दिया। हर ऋषि ये सूरज हमारी गवाही देगा। सूरज देवता देखता है, उन्होंने सूरज को कहा या तंतु तारा हो जा। हर ऋषि अब मच्छियां खाने वाले हमारे मुंह में बदबू है, उन्हें कहा जा जो दिन गंधारी हो जा, खुशबू ही आना शुरू होगी। इतने शराब देकर उस ऋषि ने एक दरिया को भी बरेती कर दिया और सूरज के आगे तंदुतार कर दिया, और उस लड़की के मुख में वासना आना शुरू कर दी, लेकिन एक मन को नहीं समझा सके। मन को नहीं समझा सके। मन की वृत्तियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको नहीं समझा सके। इस वास्ते स्वामी जी महाराज जो कुछ भी वाणी में फरमाते हैं, क्या कि उनके तजर्बे है कि जब तक खामोश धुन को नहीं सुनते, लाखों यत्न कर लें, लेकिन मन नहीं समझे। मन के समझाने के लिए हमें धुन की और शब्द की जरूरत है। और शब्द में इतनी लज्जत है कि दुनिया भी एक पास से हो जाए और लाखों उस जीव को दुख आ जाए, लाखों मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो शब्द को नहीं छोड़े। जो गुरु साहब जी वाणी में फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। कोट जतन में ये नहीं माने, तुण सुन कर मन समझे। करोड़ा जतन कर लें, लेकिन ये मन नहीं समझे। मन के समझाने के लिए ये तुण की जरूरत है। सारे फकीर जितने भी दुनिया में आए, उन्होंने ये शब्द का इशारा दिया कि भाई जो तुम्हारे अंतर में शब्द है, इसको पकड़ने की कोशिश कर। सुबह और शाम बैठने की कोशिश कर, बैठकर अपने अंदर जो शब्द है उसको सुनने की कोशिश कर।
जब तुम्हारी रूह उस शब्द से टच हो जाएगी, उससे मिल जाएगी, तो एक दिन तुम अपने देश जा सकते, अपने मालिक से मिल सकते। जो धुन अंदर से आती है वो सचखंड से आती है और सचखंड में जाती है। उसका कनेक्शन जो है वो अंदर से जुड़ा है। जब आपका कनेक्शन भी जुड़ जाएगा उससे, एक दिन आप भी अपने सचखंड देश चले जाएंगे। और जो स्वामी जी महाराज वाणी में फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। कोट यतन से ये नहीं माने, तो न सुन कर मन समझाई। जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, जो दुनिया में जोगी जन है वो भी अपनी जुगत करते हैं और ज्ञानी ज्ञान करते हैं, लेकिन मन को समझाने के लिए ना ही ज्ञान समझा सकता है, ना ही योगियों की जुगत समझा सकती है। जुगत कर कर के ये योगी भी थक गए हैं और रह गए हैं, और ज्ञान भी करके ज्ञानी थक गए हैं। स्वामी जी महाराज जो फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं कि इस मन के समझाने के लिए सिर्फ एक धुन की जरूरत है, और शब्द कह दो, धुन कह दो, एक ही बात है। हमें वो शब्द की जरूरत है जो हमारे अंदर में आ रहा है। सारे संत महापुरुष इस शब्द के लिए जोर देते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अपना प्रचार, जो जीव को समझाने के लिए कोशिश की, यही की कि अपने जो तुम्हारे अंतर में शब्द आ रहा है उसको सुने, और तरीका भी बताते हैं क्या इस तरीके से सुने। जब तक हम उस शब्द से मिलते नहीं तो हमें ना कोई शांति आती है, ना प्यार आता है, ना ही हम अपने देश जा सकते हैं। अपने देश जाने के लिए सिर्फ एक शब्द की जरूरत है जो हमारे अंदर आ रहा है। वो शब्द लफ्ज नहीं, वो एक शक्ति है, पावर है, जो लिखन और पढ़न में नहीं आती, वो बोलन में नहीं आती। हजरत बहू साहब जी जो वाणी में लिखते हैं, आँख न फड़ के ओठ न हिले, सो नवाजी तीवे हो। ऐ पुरुष, तुम्हारी आँख भी नहीं फड़कनी चाहिए और तुम्हारे ओठ भी नहीं हिलनी चाहिए, नवाज भी अंदर में हो, अंदर भी नमाज भी होना शुरू हो जाए, तो लफ्ज तो खत्म हुए। बाणी में भी लिखा है, गुरु साहब जी, अखा बाजू वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजू चलना बिन हथा करना, जीबा बाजू बोलना ते जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के ता खसमे मिलना। गुरु साहब जी जो वाणी में लिखा है, जब अखा, ये हमारी अखा उसके देखने के लिए नहीं, ना ही कान सुन सकते हैं, वो कान भी होर हैं और आंखें भी होर हैं, और हमारे पाँव भी हो रहे हैं, हमारे हाथ भी हो रहे हैं। जैसे कई बार रंग रतड़ी की साखी सुनाई है, जिसको बीरोबाई भी किया जाता है और रंग रतड़ी भी किया जाता है। फरीद साहब जी जंगल में तपस्या करते थे। एक दिन चिड़ियों इकट्ठियों होकर बहुत उन्होंने शोर मचाया, तो फरीद साहब जी उनको कहने लगे, तुम मरती नहीं, तो सब जितनी चिड़ियाँ सब मर गई। तो फरीद साहब भी सोचने लगे ये क्या हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि उड़ जाओ, तो सब चिड़ियाँ उड़ गई। तो फरीद साहब जी कहने लगे, हमारी तपस्या पूरी हो गई है, चलो हम घर में जाते हैं।
पर हाल ही संत इसको मानते नहीं कि ये तपस्या नहीं। जब आ रहे थे एक गांव में, बाहर एक कुआं था, उसमें एक लड़की पानी निकाल रही थी और लोटे निकालकर नीचे डालती थी। फरीद साहब ने जाकर कहा कि बेटी मुझे पानी पिला, प्यास लगी हुई थी। लड़की ने उधर ख्याल ना किया और नीचे लोटे निकाली जा। फरीद साहब ने उसको गुस्से होकर किया कि आप पानी के लोटे नीचे ही डाल देती हैं, मुझे पिलाती नहीं, क्या बात है। तो उसने कहा बाबा जी हौसला, ये चिड़िया नहीं कि जो मार देनी है, ये चिड़िया नहीं। जब चिड़ियों का नाम लिया तो फरीद साहब की होश खुल गई। ये क्या हुआ, जंगल में कोई इंसान नहीं, इसको हमारी चिड़िया का कैसा पता मालूम है। जब उसने पानी समाप्त किया तो कहने लगी आओ बाबा जी पानी पियो। तो फरीद साहब जी कहने लगे कि बेटी ये बता कि तुम क्या पानी नीचे रोड़ रही थी, फेंक रही थी, मुझे पिलाती नहीं। कहने लगी बाबा जी हमारी बहन अपने पति को खाना लेकर गई थी बाहर, उसकी चौपड़ी को आग लगी, मैं उसको बुझा रही। अगर एक लोटे का भी नागा पै जाता तो आग बुझती नहीं, इस करके मैंने आपको पानी निकाला। बेटी ये दस कि मेरी चिड़िया का आपको कैसे पता है, मालूम है। बाबा जी जब हम तरलोकी को देख रहे हैं, लोक परलोक को देख रहे हैं, सारी दुनिया में हमारी नजर जा रही है, जो भी दुनिया में हो रहा है सब मुझे मालूम है। तो तुम्हारियां चिड़ियां कहीं बकरियां तो नहीं, ये भी तरलोकी में है। बाबा जी हम दुनिया की हालत बताएं तो मुझे लोग सदाई कहें, पत्थर मारे। हम दुनिया की हालत किसी को बताती नहीं। तो फरीद साहब ने उसको पूछा कि ये तुमने कहाँ से पाया। बाबा जी एक रात से, जब मैं शादी हमारी हुई तो मकलाबे आई, तो हमारे पति ने अवड़ वाही पानी मंगया, तो सभी कारके सोए हुए थे, सिर्फ हमारे कानों में आवाज पड़ी तो मैंने सुना था। मैंने सोचा कि अगर ये पानी मैं ना दिया तो मुझे पाप लगे। शर्म भी आती थी, लेकिन पानी का छन्ना लेकर हम उनके चरणों में खड़ी हो गई। वो फिर सो गए। जब सुबह वो जागे तो जब देखा उन्होंने तो पूछा कब की खड़ी थी। जी जब तुमने पानी मांगा था। पानी किसी शाम वक्त ही उन्होंने मांगा था। बड़े हैरान हो गए, देखो कितनी तपस्या, पर एक रात में नहीं, पिछले कई जन्मों की कमाई थी, यही एक रात में प्रकट हुई। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की कमाई थी। परया कोट खुल गई आँखा, जब उसने छन्ना पानी का लेकर एक कोट परया, उसकी आँखा खुल गई। लोक परलोक की खबर हो। ये हमारी आँखा चम दृष्टि हैं, ये उसको नहीं देख सकती, और ये कान भी हमारे उस आवाज को नहीं सुन सकते, ये आँखा उस जोत को नहीं देख सकती। हम इन्हें पाँव से नहीं जा सकते, इन्हें हाथों से कुछ नहीं कर सकते। वो लाजबान है, उसकी कोई जबान नहीं। वो एक शक्ति है, ताकत है। जिन्हों फकीरों ने देखा वो वाणी में लिखते हैं, उसको बताते हैं। स्वामी जी महाराज जो वाणी में लिख रहे हैं, ये उनके तजर्बे है। हाँ, जोगी जुगत कमा
ज्ञान कराई। तपसी तप कर था कर रहे हैं, जति रहे जतलाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, जो तपस्वी हैं वो तपस्या कर रहे हैं इसलिए, इस मन को समझाने के लिए, लेकिन मन समझता नहीं। जब तक इसको अंदर का स्वाद नहीं मिलता, ये मन भी स्वादों का भूखा है। जब किसी को घर में खाना मिल जाए उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसलिए मन बाहर तक के खा रहा है, वो शब्द की लज्जत नहीं मिलती। तपस्वी जो तपस्या करते हैं, हजूर कई बार फरमाते थे कि इनसे गृहस्थ आश्रम में लोग जो बैठे हुए हैं वो अच्छे हैं। तपस्वी जिनका पालन लिया उनके भी देनदार बन गए, और जिनका खाना खाया उनके भी देनदार बन गए। और 5 टूणियां बाहर लगाई और 5 टूणियां अंदर लगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की उनमें कोई फर्क ना पड़ा। और जो 5 टूणी बाहर लगाई हुई है उनसे भी जल रहा है, और जो अंदर में 5 टूणी लगी उनसे भी जल रहा है। जो गृहस्थी लोग, गुरु साहब जी फरमाते हैं कि गृहस्थी लोग जो हैं वो इनसे अच्छे हैं। अगर उनके अंदर लगी हो तो 5 लगी हो, और अपनी मिन्नत करके खाते हैं, कोई किसी के देनदार नहीं बनते, अपनी मेहनत करते होंगे। तपस्वी से वो अच्छे हैं। इसलिए गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, तपस्वी किस वास्ते किस लिए तपस्या करते हैं, कि इस मन के समझाने के लिए, लेकिन मन समझता नहीं। मन समझता नहीं। जब तक मन को अंदर की लज्जत नहीं मिलती, वो स्वाद नहीं मिलता, तो मन कभी नहीं समझेगा, ये तो बाहर जाएगा, ये भूखा है। हजूर कई बार फरमाते हैं कि मन के समझाने के लिए संतों महापुरुषों ने एक ही तरीका बताया है कि जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, किसी दरिया में जाने की जरूरत नहीं, किसी पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक सहज मत योग ने एक सिर्फ तरीका बताया कि 2-2.5 घंटे सुबह और शाम के वक्त अपने घर में बैठो और अंतर में ध्यान लगाओ। वो शब्द पहाड़ों में नहीं मिलेगा, जंगलों में नहीं मिलेगा, और किसी जगह में नहीं मिलता। जब भी मिलेगा वो अंदर में मिलेगा, वो हमारे अंतर में मिलेगा। और जिन्होंने वो शब्द को देखा उन्होंने अंतर में देखा है। सब कुछ में है माए, बाहर कुछ नहीं, जो भी है अंतर में है। सारे संत महापुरुष इसको यही बताते हैं कि भाई 2-2.5 घंटे सुबह और शाम के वक्त बैठिए और अंतर में ध्यान दें, वो तुम्हारे अंतर जो शब्द है उसको सुने। बैठ अकेला ध्यान कर तो मिले निशानी शब्द की। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ पुरुष, ये पार्टियों का काम नहीं, ये अकेले बैठना पड़ता है। बैठ अकेला ध्यान कर तो मिले निशानी शब्द की। तुम अकेले बैठो और अंदर में ध्यान धरो, कुछ न कुछ आपको निशानी और शब्द की मिलती जाए। जब भी उसकी निशानी मिले तुम कभी ना छोड़ो उसको, आगे आगे बढ़ते जाओ। जैसे हजूर फरमाते हैं कि किसी स्कूल में घंटी बजती है, बड़ी दूर में बजती है, तो बहुत मुझे धीरे धीरे उसकी आवाज़ आती है, और जब हम तुरते जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, कि उसकी आवाज़ जो है
वो बढ़ती जाएगी। ऐसे ही जब हम रोज उसकी आवाज सुनेंगे, वो शब्द को सुनेंगे, तो उसकी आवाज जो है वो बढ़ती जाएगी और इतनी आवाज उसकी आएगी कि जैसे हजरत बहू साहब जी फरमाते हैं, इश्क ने मुझे लिस जानता, आन बैठा मोहाड़ी, ना सोवे ना सौन देवे, जैसे बाल हर है। ये इश्क और नाम को ये कहा कि मुझे एक कमजोर माड़ा समझ के हमारे दरवाजे में बैठ गया है और ना सौंदा है ना ही सोने देता है। आप भी नहीं सोता और मुझे भी नहीं सोने देता। वो शब्द दिन रात आता रहता है। वो शब्द के लिए गुरु साहब जी फरमाते हैं कि तपस्वी तपस्या करते हैं लेकिन वो शब्द नहीं आता, ना ही उसको सुन सकते हैं। जोगी जोग लाते हैं लेकिन जोग में भी वो शब्द नहीं ले सकते। हाँ जी। तपसी तप कर थाक रहे हैं, जति रहे जतलाई, ध्यान ध्यान मानसी लावे, वे भी धोखा खाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमाते हैं कि ध्यानी जो हैं वो भी ध्यान करते हैं लेकिन वो भी धोखे में रहते हैं। उसे भी वो शब्द जब वो मन नहीं समझेगा, जिसको समझाने के लिए हम ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन मन नहीं समझे। जब तक मन की खुराक वो लज्जत नहीं मिलेगा, कभी ना मन समझे। सारे संत महापुरुष जब जब भी दुनिया में आए, उन्होंने शब्द का प्रचार किया और जब मन वो शब्द से लवलीन होता है तो समझ जाएगा, काबू आ जाएगा और जिसका नसना पजना बार खत्म हो जाएगा। हम तो कहते हैं सभी लोग कि हमारा मन टिकता नहीं, और स्वामी जी महाराज एक बच्चे की मिसाल दी है। काया नगर एक बालक बसता है, थिर पल खिड़ ना जाए, एक क्षण भी वो थिर नहीं रहता। इस काया के अंदर एक बालक की मिसाल दी। वो ठीक हम लोग जब बैठते हैं लेकिन मन टिकता नहीं, कभी किसी पासे चला जाएगा, कभी किसी पासे चला जाएगा। जब वो शब्द अंतर में आएगा फिर मन काबू आएगा कि कब नहीं किसी पासे नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी खुराक इसको लज्जत मिल जाएगी, स्वाद मिल जाएगा। ये भी स्वादों का भूखा है। जब जिसको खुराक अंदर में मिल जाएगी वो कभी बाहर नहीं जाएगी। ध्यान ध्यान मानसी लावे, वे भी तो खाई। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि पंडित जो वेदांती है तो विद्या पढ़कर वो भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो मन नहीं समझते। हजूर ये कई बार साथी बताते थे कि एक पंडित कथा करने के लिए जाता था और जब दरिया में स्नान करने के लिए जाता था तो दरिया में मच्छियों पकड़कर घर में लेता था और घरवाली ने कहना कि हमारे आने से ये सब्जी बना देना। एक दिन उनके घर की जो औरत थी वो भी कहने लगी कि हम भी कथा सुन लेते हैं, ये खाना आकर बना लेंगे। वेदों में एक जब पढ़ता था एक प्रसंग आया
कि मांस मच्छी खाना महापाप। जब उस लड़की ने सुना, घर आकर जो पंडित ने मच्छियों घर में ले आई थी वो रूढ़ी में फेंक दी और सब्जी उन्होंने बना ली। जब पंडित जी खाना खाने लगे तो कहने लगे, जो मैंने आपको बताया है बनाने के लिए वो कहाँ है? कहने लगे, महाराज आप तो वहाँ कह रहे थे ना कि महापाप है। वो कहने लगे, हम तो आपको थोड़े कहते थे, वो तो आप दुनिया को कह रहे थे। हम तो आपको तो नहीं कहा। इसलिए गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि पंडित भी पढ़ पढ़ के और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, और जिसको समझाने के लिए पढ़ते हैं वो समझता नहीं, मन कभी नहीं समझे। और पढ़कर हम एक चंडूल पंछी की तरह बन जाते हैं। चंडूल पंछी जो जंगलों में होता है, और वो पंछी हर एक जानवर की बोली, कि इंसान की बोली, सब बोलियों बोलता है। ऐसे गुरु साहब जी फरमाते हैं, 4:18 से पर खट कर खायो मूल, शब्द सुरत चीने बिना ज्यों पंछी चंडू। गुरु साहब जी फरमाते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, 27 सिमरतियाँ पढ़ ली, और एक सुरत और शब्द चीने बिना ज्यों पैंसी चंडूल। हजूर फरमाते हैं कि चंडूल पैंसी की शक्ल बन जाता है कि हर एक को कोई ना कोई बोली सुनाकर उसको खा जाता है। ऐसे ही ये वेदों शास्त्रों या पढ़ना पढ़ाना जो भी होते हैं ऐसे बन जाते हैं चंडूल पैंसी की तरह। सिर्फ एक शब्द की उनके पास ताकत नहीं, और शब्द के बिना चंडूल पैंसी का इशारा दिया गुरु साहब। जो गुरु साहब जी वाणी में फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई, बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि बुद्ध चतुरता, हम जो बुद्धि और चतुराई से काम करते हैं ये सब फेल है। पिछले इतिहास हम लोग पढ़ने चाहिए कि जिन जिन संतों ने उस दौलत को पाया है, मुर्शद की अकल से पाया, मुर्शद की बुद्ध ली है, उनकी अकल ली है। जब तक हम मुर्शद की अकल से चलते नहीं, उनकी शिक्षा में चलते नहीं, हम उस ताकत को पा नहीं सकते। अपनी अकल से कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी अकल जो है ये मन की अकल है। मन जो कुछ भी हमें बताएगा ये गलत बताएगा। और जिन्हों फकीरों ने उस ताकत को लिया है वो मुर्शद की अकल से लिया है। जो मुर्शद ने कहा, जिंदगी पर उस वचन को रटते रहे, उसको बुलाया नहीं। दुख आए सुख आए, गरीबी आए मेरी आए, जो मर्जी होए, लेकिन उनकी अकल, उनकी समझदारी, उनके जो वचन थे वो अपने हृदय में धार लिए। हाँ जी। बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई, और अमल का
दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि भाई और किसी अमल का कोई दखल नहीं, सिर्फ एक अमल हमें चाहिए, क्या? शब्द का अमल। जैसे गुरु साहब जी वाणी में फरमाते हैं, झूठा मद मूल ना पीजिए उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि भाई ये झूठे मद जो पीते हैं ये प्रभात में खत्म हो जाते हैं, और संत महापुरुष वो क्या इस अमल को लेते हैं जो 12 महीने दिन रात वो चढ़ा रहे और उसकी खुशी रहे और उसका आनंद आता रहे। वो क्या है? शब्द। वो शब्द का अमल लेते हैं, शब्द की लज्जत लेते हैं सुबह और शाम के वक्त। हाँ जी। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जब तुनका बेदी, सिख बिरहो तर आई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि अगर जब कोई महात्मा उनका पेती मिलता है तो सिख को भी चाहिए कि अंदर में बिरया तार कर आए, प्यार से आए, और इतनी बिरया प्यार हो अंदर कि उनसे पेड़ लेकर वो उसकी कमाई करे, दिन रात शब्द की मेहनत करे, एक दिन वो भी कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई पेती तो उनका मिल जाए, कोई महात्मा जिन्होंने आप दिन रात मेहनत की होगी, और जब हमें मिल जाए तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम भी बिरया तार कर और प्यार से उनकी शरण में जाकर उनसे ये शब्द का पेट लें और हम भी उसकी कमाई करें। हाँ जी। गुरु मिले जब तुनका पेदी, सिख बिरहो तर आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि जब कोई महात्मा ऐसा मिल जाता है और हम बिरया तार कर उसके पास जाएंगे और उनसे शब्द का पेड़ ले लें और शब्द का पेड़ लाकर उसकी कमाई करें। जब भी हम कमाई करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा मन ठहरना शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फर्क पड़ना शुरू हो जाए। जैसे वाणी में लिखा है हमारा तीसरी पाठ से, राम पढ़ो मन करो विचारा। है पुरुष राम राम तो आप कहते हैं, और इसके साथ विचार करने की जरूरत है कि हमें विचार भी करनी होगी कि क्या हम कोई गलत काम तो नहीं किया। अगर गलत काम किया तो उस परमात्मा के आगे पर याद करें कि है मालिक हमारे में दया करे। क्या हमारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कोई आशा तृष्णा में फर्क पड़ा है कि या नहीं, की विचार करनी होगी। अगर नहीं तो हमें उस मालिक के आगे फरियाद करें। गुरु साहब जी जो वाणी में फरमाते हैं ठीक कि जब भी कोई ऐसा महात्मा मिल जाता है हम बिरया तार कर प्यार से उनके पास चले जाएं और उनसे वो शब्द का पेड़ ले लें, और शब्द का पेड़ लेकर
और सूरत और शब्द की कमाई करें। जब जब हम सूरत की कमाई करेंगे, शब्द और सूरत का भेद लेकर, क्योंकि अपनी सूरत को शब्द से मिलाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा मन भी कुछ ना कुछ ठहरेगा और कुछ ना कुछ फर्क पाएगा। ये भी साथ साथ तजर्बा करते जाएं। हाँ जी। सूरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। फिर इस हवस से हाथ न आवे, तन मन देओ चढ़ाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमाते हैं कि भाई वो बातों का मजरूर नहीं, मोया बाज नहीं मकसद मिल दे जिस पाया तिस मर्द। हमें अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा और मुर्शिद के हवाले करना पड़ेगा। फिर हम सूरत और शब्द की कमाई करेंगे तो कुछ ना कुछ मन हमारा ठहरेगा, कुछ ना कुछ फर्क पाएगा। हाँ जी। फिर इस हवस से हाथ न आवे, तन मन देओ चढ़ाई। बुल हवसी और कपटी जन को नेक न तो न पतियाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमाते हैं कि ये आम लोग बातें करते हैं और बातें करने से, कपट से हम कहें कि उस धुन को हम सुन लें या उसकी लज्जत ले लें, तो ये फजूल है। हमारा राधा ही ऐसा जाएगा, हम नहीं ले सकते। जो गुरु साहब जी फरमाते हैं कि हमारा कपट, जो हमारे अंतर में कपट सफाई जब तक नहीं होती, तब तक उसकी जो आवाज, जो शब्द हमारे अंदर आ रहा है, वो सुनाई नहीं देता। कई बार ये भी बताया है कि ललारी जो रंग रेज होता है, वो कपड़े को रंग देता है उसकी मैल निकाल कर। जब तक उसके अंदर मैल होती है वो रंग नहीं देता। ऐसे ही मुर्शिद भी देखता है कि क्या इसके अंदर सफाई है। अगर हम कपट रखते हैं तो क्या मुझे वो तोड़ मिल जाएगी, उसकी लज्जत मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। जो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ये उनके तजर्बे हैं कि संत महापुरुष जब जब भी दुनिया में आए, उन्होंने जो काम किया सो बानी में लिखा है। हाँ जी। बुल हबसी और कपटी जन को नेक न तो न पतियाई। ये तुन है तुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि भाई ये तुण अंदर से आ रही है, बड़ी दूर से आ रही है, ये सचखंड से आ रही है। इसको कौन पकड़ेगा? वो संत सिपाही। सिपाही की मिसाल गुरु साहब जी दे रहे हैं कि जैसे कोई सिपाही होता है तो 24 घंटे अपना बूट पट्टी सामान जो होता है उसको तैयार रखता है। पता नहीं कि किस वक्त हमारे अफसरों का हुक्म हो जाए और किस इलाके में जाना पड़े, इसलिए बिल्कुल वो तैयार रहता है। ऐसे ही गुरु साहब जी फरमाते हैं कि उस दोनों शब्द को कौन पकड़ते हैं? जो संत सिपाही। सिपाही की मिसाल देते हैं, जो सिपाही 24 घंटे बिल्कुल तैयार रहता है।
ऐसे ही गुरमुख बिल्कुल तैयार रहते हैं और दिन रात उस शब्द की कमाई करते हैं, उस शब्द की कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ जी। ये तुन है दुर्लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे असवारी, गगन कोट वेले किराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि भाई जब वो तुमसे आपका मिलाप होएगा, आपकी सुरत मिल जाएगी, तो ये मन खत्म हो जाएगा। जो मन तुम्हारे में सवार है, तुम इसमें सवार बन जाएंगे। जैसे गुरु साहब जी एक शब्द में फरमाते हैं कि जो मज़ारे थे वो मालिक बन गए हैं, जो मालिक थे वो मज़ारे बन गए। ये मन जो मालिक का था ये मुजारा बन जाता है, जो मज़ारे वो मालिक बन जाते, क्योंकि सुरत इसके कंट्रोल में, जहाँ भी इसकी मर्जी होती है ताई ले जाता है, इसके कंट्रोल में सब कुछ है। जब दिन रात सिख ने कमाई की और ये मन जो है कमज़ोर हो का इसका स्वार बन गई और ये मज़ारा बन जाता है और सूरत मालिक बन जाती है। लेकिन जब तक हम शब्द और सुरत की कमाई नहीं करते और मन कमज़ोर नहीं होता, मन की खुराक जब तक कमज़ोर नहीं होती ये मन कमज़ोर नहीं होगा। और मन की खुराक दिन रात मन की गालें बातें करते हैं, उन बातों से ऐशो अशरत करते हैं, ये सब कुछ मन का है, मन की खुराक है। देखना सुनना और खाना पीना जो भी है सब मन की खुराक है। जब तक मन की खुराकें बंद नहीं होगी मन कमज़ोर नहीं होगा। जितनी ख्वाहिशें मन की है दिल में सब मन की खुराक है। फकीरों ने सब ख्वाहिशों को बंद कर और इसको कमज़ोर किया। जिसकी खुराक नहीं मिलती वो कमज़ोर हो जाता है। जब इस मन की खुराक नहीं मिलेगी ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो फकीरों ने दिन रात सभी ख्वाहिशें तोड़कर एक ख्वाहिश सिर्फ शब्द की रखी कि दिन रात शब्द की कमाई की और शब्द से प्यार किया। चलते फिरते काम काज करते भी वो सिमरन किया कि जिसमें कोई भी इसको फुरना नहीं आता। हजूर जो सिमरन कहते हैं कि चलते फिरते भी काम काज करते भी सिमरन करिए, उसमें क्या फ़ायदा होगा? उसमें ये फ़ायदा होगा कि जो भी तुम्हारा मन गलत फहमी लगाता है, कोई गलत काम करता है, गलत अंदर में कोई फुरने ले आता है, जब आप लोग सिमरन करेंगे तो गलत फुरने जो होते हैं वो अंदर नहीं आए, उनको कोई समय नहीं मिलेगा, कोई टाइम नहीं मिलेगा। जब आप दिन रात चलते फिरते काम काज करते भी सिमरन करेंगे तो मन को कोई चैन ऐसा नहीं मिलेगा कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई गलत फहमी ले आए या कोई गलत फुरना ले आए। जब आप उस पासे में ख्याल ही न करेंगे तो कैसे फुरने आएंगे? जब आप सिमरन करेंगे तो फुरना कैसे आएगी? जब हम उस सिमरन को भुला देते हैं, सोचते ही नहीं, तो फिर कई घटना मन की अंदर आ जाती है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी किसी के लिए फायदे के नुकसान के कई सोचें सोचता है और दिन रात इस इंसान को ऐसे चक्कर में लगाता है कि ये सोचों में ही फंसा रहता है। अगर हम संतों महापुरखों के आंखें लगें जो भी वो कहते हैं कि भाई सिमरन चलते फिरते काम काज करते भी तुम सिमरन करें तो मन को कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, कोई ऐसी गलत काम की गुंजाइश नहीं मिलती। हाँ जी। मन को मार करे असवारी,
गगन कोट वेले किराई, खाई सुन पार मैदाना, महासुन नाका परमाना। पंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सत गुर देखलाई, अद्भुत लीला अजब वहाँ की, किरण किरण सूरज दरसाई, सूरज सूरज जोत निरारी, चंदर चंदर कोटन छबछाई, काट आकाश यो घट परकासा, लख आकाश कोटन परसाई, ये लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरमख पाई, कहाँ लग पर नू पेद अगाधा, जो कोई लावे सुन समादा, समझ बूझ गूंगे गुड़ खाई, समझ बूझ गूंगे गुड़ खाई, अकाथ अकै की बात निराली, क्यों कर कहूँ बताई, राधा स्वामी राज छिपे को, प्रगट कर सरसाई। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि वो राज बहुत बड़ा है, हम लोग उसको अगर बताएं तो क्या बताएं, एक सरसाई भी नहीं हम बता सकते, उसकी कोई सिफत कोई तारीफ हम दुनिया में कोई किसी का इशारा नहीं दे सकते। जो भी फकीर वहाँ जाता है, गूंगे की मिसाल, जैसे गूंगे को गुड़ दिया तो उसको पूछा इसका स्वाद क्या है, तो उन्होंने कच्छा मार दिया, उसका स्वाद नहीं बता सका। ऐसे ही वो देश, जो भी फकीर उस देश में जाते हैं कुछ नहीं बता सकते, दुनिया में किसका इशारा दें कि वो किसका कैसा है, कैसा बताएं। तीसरी पहा में एक शब्द गुरु साहब जी फरमाते हैं, कहत मिले तो पुछन सैया, 10 कुड़े जिगर दियां गल्लां, 10 कुड़े जिगर दियां गल्लां, साथों भेद लुकाना की। गुरमुख नूं गुरमुख रूह मिलती है, वो पूछती है कि भाई हम भी गुरमुख, हमें भी नाम दिया है, तुमने भी नाम दिया है, हमारा गुरु एक है,
तुम बताओ कि वहां क्या है। और वो क्या कहते हैं, अकल शहूरा जे कोई ना होवे, एमी मजक खपाना की, जो जाऊ सो आपे देख, पुछ पुछ के पुछताना की। वो गुरमुख जो अंदर देखते हैं सब कुछ, वो दूसरे गुरमुख को ये कहते हैं कि भाई ये अकल नहीं कोई होनी, तो एमे ही मज के खपाना की सिर खपाई करनी आपसे। जब आप भी जाएंगे तो देख लें, पुछ पुछ के पुछताना क्या है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज जो वाणी में फरमाते हैं, उन्होंने सारे देश, जो भी आगे देश आने वाले, जो हमारा असली देश, इतनी रौनक, इतनी रोशनी, इतना उस देश में आनंद है कि जो हमारा असली देश, वो वाणी में बता दिया है। संत कोई भेद नहीं रखते। हाँ जी। राधा स्वामी राज छिपे को, प्रगट कर सरसाई।